का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। अभी कम से कम 1 साल तो नहीं आएगी शिक्षक भर्ती। इस पर जो है क्या विधानसभा में क्या बोले हैं शिक्षा मंत्री, तो आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ एक बयान दिया गया, जो भी लिखित प्रश्न पूछा गया विधानसभा में, तो वो 8/8/2023 को पूछा गया। श्री अनिल प्रधान और श्री अजय सिंह तथा गुलाम मोहम्मद बेसिक शिक्षा की तरफ इधर से पूछा गया। और प्रश्न क्या था, आप प्रश्न देख लीजिए। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? तो आइए इस पे देखते हैं। देखिए इसका उत्तर इन्होंने जो दिया है उस उत्तर को देख लीजिए। इसमें कहा गया कि जो प्राथमिक विद्यालय में जो स्वीकृत पद हैं वो 4,17,886 पद हैं, आप इसको समझिए। और इसके सापेक्ष जो रिक्त पद हैं वो कहा गया 85,152 पद रिक्त हैं, ये रिक्त हैं। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भी कहा। अब प्राथमिक का आप सबसे पहले देख लीजिए कि कार्यरत कितने इन्होंने शिक्षक बताए। 3,32,134 शिक्षक जो हैं कार्यरत हैं। तो इसी के सापेक्ष आप समझिए जो 4,17,886 हैं, तो इसके सापेक्ष जो है कितने पद रिक्त हो गए उसके बारे में आप समझ लीजिए। और यहाँ पर आप देखिए जूनियर में इतने रिक्त पद हैं, स्वीकृत पद हैं, और उसके सापेक्ष इतने पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस दोनों का आ रहा है, यानी 85,152 पद प्राइमरी में रिक्त हैं, उसी पर भर्ती हो सकती है। इसमें हेडमास्टर के भी हैं कुछ पद, लेकिन तो आप 85,000 से कम पद मानिए जो रिक्त हैं। लेकिन जैसे ही इन रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों को ऐड कर दिया जाता है 1,47,766, तो आप समझिए जब इसके सापेक्ष इन्होंने इसे ऐड कर दिया तो ये पद, ये संख्या और ये संख्या मिलाकर दोनों को जब आप मिला लेंगे तो इस संख्या से ज़्यादा हो जाती है। तो यानी कुल जो स्वीकृत पद हैं उनसे शिक्षा मित्रों का और कार्यरत अध्यापकों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। 1,47,766 जोड़ लीजिए और 3,00,000 जो है 32,734 जोड़ लीजिए। तो ये लगभग 4,00,000 जो है 4,80,000 के आसपास आप समझिए। 32,00,000 यहाँ, 32,000 यहाँ है और 47,000 यहाँ है। तो आप समझ सकते हैं ये संख्या 4,17,000 से कितनी ज़्यादा हो जाती है। तो यानी उस तरीके से वो सरप्लस हो जाते हैं। वही स्थिति यहाँ पर एक चीज़ बनती है, आप देखिए जितना ज़्यादा वहाँ पर होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कितने हैं और 27,500 जो है 55 अनुदेशक की संख्या जब जुड़ जाती है तो वो अनुपात पूरा होकर क्या उससे सरप्लस हो जाता है। और यहाँ भी शिक्षा मित्र और अध्यापक जब जुड़ जाते हैं आपस में तो भी ये संख्या अनुपात पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ है आती है, आप समझ सकते हैं, वो जब प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है कि प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 41,338 पद जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिक्त हैं उनमें जब प्राइमरी से इन शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया जाए इन पदों पर, तो यानी करीब 40,000 के आसपास मान लीजिए, 35,000 के आसपास मानिए, क्योंकि उसमें हेडमास्टर के भी पद होंगे। तो ये पद तभी रिक्त हो सकते हैं, उस स्थिति में भर्ती हो सकती है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय।